दिन मुझे लगता है, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहा, पर ये जो मस्जिद हैं, जब हमारे हिंदू भाई अपने धर्म को समझ जाएंगे, इन मस्जिदों पे ताला लगने का काम हम लोग करेंगे। कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, अभी पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान और दिल्ली भी अभी बाकी है। और हिंदू सनातन को जो मजबूती मिली है वो अभी शुरुआत है, पूरा देश भगवा हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। आज हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विभाग के अखिल भारतीय प्रचार प्रसार मंत्री पंडित नवीन गौड़ साहब। नवीन गौड़ जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। नवीन जी, हमारे दर्शकों की एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो गई जिनका सवाल है, और वो सवाल सीधा मैं आपसे करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि विश्व हिंदू परिषद आज देश का एक बड़ा संगठन कहा जाता है, माना जाता है, उसके बावजूद भी लंबी फहरिस्त है उनके पास पदाधिकारियों की, उसके बावजूद भी आज धर्म का जो मुद्दा है, ये वाद विवाद जो है, ये थम नहीं रहा, रुक नहीं रहा, लगातार चर्चाओं में रहता है। क्या कहेंगे आप? प्रकाश जी, ये जो विवाद है ये जब तक नहीं थमेगा, जब तक मुसलमानों की और ईसाइयों की जो कुंठित मानसिकता है वो जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक दूसरों की जो धरोहर है उसको कब्जाने की जो इनकी मानसिकता है वो जब तक खत्म नहीं होगी, बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न करने की जो इनकी परंपरा चलती आई है मुसलमानों की, वो जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक ये विवाद खत्म नहीं होगा। यानी आपका कहना यह है कि इस धर्म परिवर्तन का जो कार्य है वो मुसलमान करते हैं या फिर ईसाई करते हैं? क्या हिंदू या विश्व हिंदू परिषद का इसमें कोई रोल नहीं है? देखिए प्रकाश जी, पहले तो मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि हम जो है विश्व हिंदू परिषद है वो सिर्फ परावर्तन का कार्य करता है, और जो धर्मांतरण का कार्य जो कर रहे हैं वो मुसलमान और ईसाई कर रहे हैं। आप धर्म परावर्तन का कार्य करते हैं, तो बिल्कुल। धर्मांतरण और धर्म परावर्तन को थोड़ा सा डिफाइन कर पाएंगे कि क्या है? देखिए, धर्मांतरण और धर्म परावर्तन में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन और आसमान का। धर्मांतरण वह होता है जो कि बिना किसी की मर्जी के, डरा के, धमका के, बरगला के, जो मुसलमानों और ईसाइयों के द्वारा किया जा रहा है वो है धर्मांतरण। पर हम जो करते हैं उसके उलट कार्य करते हैं कि जब हमारे पास जो हमारे हिंदू भाई हैं जिनको डरा के धमका के हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट किया इन लोगों ने, वो हम पे शोषित होके, वंचित होके जब फ़ोन करते हैं, हम पे सूचना आती है, तब हम उनका कानून की मदद लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी मर्जी से जो हिंदू धर्म में उनको वापस लाते हैं, वो परावर्तन है। परावर्तन का साफ तौर पे जो मतलब है घर वापसी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आखिर कब तक आम जनमानस को यूं ही भय के माहौल में जीना पड़ेगा? आखिर कब जाकर के ये धर्मांतरण या धर्म परावर्तन का जो मामला है, आखिर कब जाकर के ये थमेगा? क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए प्रकाश जी, ये जो धर्मांतरण और धर्म परावर्तन का जो मामला है, ये जब तक नहीं थम सकता, जब तक जो इनकी जो जहरीली जो मानसिकता है मुसलमानों की वो खत्म ना हो। उसकी जो नींव जो रखी हुई है वो इन मदरसों और मस्जिद में रखी जाती है कि युवाओं को उसमें बरगलाया जाता है। पहले तो मैं आपको एक साफ तौर पे बता दूं कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान था ही नहीं, हिंदुस्तान मुसलमानों का देश नहीं था। वो जो आताताई जो बाहर से आए थे, उन आताताइयों ने आके मुसलमान शब्द का जो बीज है उसको अंकुरित किया और हमारे हिंदू भाइयों को धमका के, डरा के उन्होंने हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट किया, जिसमें कि तरह तरह के इन्होंने प्रलोभन भी दिए। आप देखिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। आप राजस्थान में देखिए, कन्हैया लाल जो हैं उनका गला रेत दिया जाता है। दूसरी तरफ आप दिल्ली में देखिए, जो हमारी बहन श्रद्धा थी उसके 38 टुकड़े कर दिए जाते हैं
ये क्रूरता इनमें कहाँ से आती है? ये क्रूरता इन लोगों के अंदर जो जन्म लेती है, वो जन्म लेती है उन मदरसों में, जो इनके दिमाग को दूषित किया जाता है, इनकी मानसिकता को खराब किया जाता है। तो ये लोग, इन लोगों को जरूरत है पहले अपने आप में लगाम लगाने की, और ये लगाम लगाने के लिए ही हम परावर्तन कर रहे हैं। जो हमारे भाइयों को उनका धर्म परिवर्तन करके इन लोगों ने जो उनमें जहर घोला है, और हमारे संघ प्रमुख भी कह चुके हैं कि पूर्वज सबके एक हैं, डीएनए सबके एक हैं। बस हम लोग अपने भाइयों को वो विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं, उनको पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं कि अपने आप को पहचानिए कि आप तो हिंदू ही हैं। और जिस दिन हमारे मंदिर और मंदिरों में जिस दिन भीड़ आपको दुगनी चौगनी और छहगुनी दिखने लग जाएगी, उस दिन ये परावर्तन का काम बंद होगा। हमको परावर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी प्रकाश जी। उस दिन मुझे लगता है, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहा, पर ये जो मस्जिद हैं, जब हमारे हिंदू भाई अपने धर्म को समझ जाएंगे, इन मस्जिदों पे ताला लगने का काम हम लोग करेंगे, ताला लगाने का काम। ताला लगाने की बात करते हैं, आपके संघ प्रमुख कह चुके हैं कि डीएनए सभी का एक है, उसके बावजूद भी ये जो धर्म परावर्तन के मामले हैं, धर्मांतरण के मामले हैं, ये रुक नहीं रहे हैं। आप कहते हैं सनातन धर्म को बढ़ावा मिलना चाहिए, लगातार सनातन धर्म भारत देश की बात करते हैं तो बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। इसका जीता जागता उदाहरण आपने उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, वो एक जीता जागता उदाहरण है। इससे बड़ा और आप क्या चाहते हैं? मतलब कितना और बढ़ावा देना चाहते हैं, तब जाकर के आप इस धर्म परावर्तन को रोक पाएंगे? क्या प्रकाश कहेंगे? जी, मैं इस पे आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो अयोध्या है वो अभी झांकी है, काफी विकसित हो रहा है, और मथुरा अभी बाकी है। ना केवल मथुरा तक, अपितु जितने हमारे मंदिर थे उनको तोड़ के जो उन पे मस्जिद, दरगाह ये सब बनाई गई हैं, पुनः उनका हम रूप परिवर्तन करके उनको फिर से हम मंदिर में कन्वर्ट जब तक नहीं कर देंगे, तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। क्योंकि हम किसी के चीज पे कब्जा नहीं कर रहे, हम अपनी चीज को वापस ले रहे हैं, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप देखिए, तिराहों को, चौराहों को आताताइयों के नाम से बना दिया गया है। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन योगी जी ने तो परिवर्तन कर दिया ना, योगी जी ने नाम का सुधार कर दिया, कई जिलों में किया, तो कई व्यवस्थाओं को परिवर्तित किया है, उनको फिर से पुनः उनका स्वरूप देने का काम किया है। प्रकाश जी, योगी जी तो अपने काम को सकुशल तरीके से कर रहे हैं, पर आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान और दिल्ली भी अभी बाकी है। ना केवल मथुरा तक, अपितु जितने हमारे मंदिर थे उनको तोड़ के जो उन पे मस्जिद, दरगाह ये सब बनाई गई हैं, पुनः उनका हम रूप परिवर्तन करके उनको फिर से हम मंदिर में कन्वर्ट जब तक नहीं कर देंगे, तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। क्योंकि हम किसी के चीज पे कब्जा नहीं कर रहे, हम अपनी चीज को वापस ले रहे हैं, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नहीं स्थापित कर दिया जाएगा, तब तक ये काम चलता रहेगा, और हम जब तक एक एक अपने हिंदू भाई को वापस उसके धर्म में नहीं लाएंगे, तब तक ये परावर्तन का काम हम अपनी आखिरी सांस तक करते रहेंगे। नवीन जी, जहां से चले थे सवाल वहीं पे खड़ा है। आखिर कितना समय भारत देश की जनता, आम नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए, अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए और मांगे और मांग करे सनातन प्रेमियों से, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से, आप जैसे उन संरक्षकों से जो कहते हैं कि हम धर्म को सुरक्षित रखते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कितनी अवधि, क्या समय और मांगा जाए, क्या समय और दिया जाए, क्या समय का इंतजार किया जाए? देखिए प्रकाश जी, मैं आपको कोई निश्चित समय तो नहीं दे सकता। इस काम में साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, पर मैं आपको इशारा कर सकता हूं कि बहुत ही जल्द इन सब जो कार्रवाइयां हैं इन पर नकेल कस दी जाएगी, और हिंदू सनातन को जो मजबूती मिली है वो अभी शुरुआत है, पूरा देश भगवा हो जाएगा। और क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मुसलमान नाम की चीज नहीं थी, वो तो हमारे भाइयों को बनाया गया है। जब हिंदू सारे अपने धर्म को पहचान लेंगे, हमारे परावर्तन के माध्यम से वो अपने धर्म में वापस आ जाएंगे, तो ये सब, जब धर्म ही एक होगा, एक ही विधान होगा,
तो इस सब की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि जल्द ही इस पर नकेल कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी हमसे जुड़े रहने के लिए। आपने सुना कि इस तरह से नवीन गौड़ जो एक बड़ी जिम्मेदारी लिए हैं, आज अखिल भारतीय दायित्व से जिनको नवाजा गया है, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि समय अवधि तय करना अभी मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्द सनातन धर्म को बढ़ावा मिलेगा और जो आताताई इस देश के सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, धर्मांतरण के जरिए जो लोगों को बरगराने का काम कर रहे हैं, उन लोगों पे नकेल जल्द कसी जाएगी। लेकिन हमारे दर्शकों का जो सवाल बार बार हमसे होता रहा है, उस सवाल का जवाब हम सिर्फ यही देंगे कि सतर्क रहना पड़ेगा हमें और आपको, कि कोई भी एक ऐसा व्यक्तित्व जो आकर के हमें बरगलाने का, प्रलोभन देने का काम करता है और हम उसकी बातों में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि देश और धर्म का नाता क्या है। इसके लिए हमें सचेत रहना बेहद जरूरी है। समाचार सिटी 24 आपकी हर बात को आगे बढ़ाने के लिए, आपको साधने के लिए, आपकी बात को जिम्मेदारी से समाज तक पहुंचाने के लिए यूं ही तत्पर रहेगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।